हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्य से गुरु वैष्णवों की कृपा से हम लोग जिस स्थान पे आए हैं यह है महावन। आजकल इसका नाम गोकुल महावन के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो, ये कृष्ण का जन्म स्थान है। अच्छा, लेकिन यहीं के लोग कहते हैं कि कन्हैया मथुरा में पैदा हुआ था, यहाँ लाया गया। लेकिन गौड़िया भक्तों का जो विचार है बहुत ही उत्तम है। नंद बाबा और यशोदा ने कभी भी यह नहीं माना कि कृष्ण भगवान है। वो तो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते थे, क्योंकि कृष्ण उनके यहाँ जने, उनके यहाँ पैदा हुए, जन्म हुआ उनका, इसलिए ये कृष्ण का जन्म स्थान है। वास्तव में नंद बाबा का जन्म नंदगांव में हुआ था। उनके पिताजी थे पर्जन्य, और पर्जन्य नंदगांव में रहते थे। वहां उनके 5 पुत्र हुए। उनका नाम था उपानंद, अभिनंद, श्रीनंद, सुनंद और नंदन। और 2 पुत्रियां हुई, सुनंदा और नंदनी। 7 बच्चे। उन सबका उन्होंने वहीं विवाह किया। कहाँ पे? नंदगांव में। और सबके बच्चे थे, एक को छोड़ के। वो कौन है? वो थे नंद बाबा जी। नंद बाबा जी के बच्चा नहीं था। फिर नंदगांव में ना बड़े उत्पात होने लगे। कैसी दैत्य? एक बहुत खतरनाक दैत्य था। उसके उत्पात के कारण उन्होंने नंदगांव छोड़ दिया। अब वो खोजने लगे कहाँ आए। तो ये स्थान यमुना जी के किनारा, कोई लोग लगते हैं, यमुना जी का किनारा बड़ा सुंदर, और यहीं पे इन्होंने अपना वास स्थल बनाया। ये 84 खंबा मंदिर है, हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें खंबे हैं 84, लेकिन गिनो तो कभी 84 पूरे आते नहीं है गिनने में। ये देखो खंबा, देखो ये खंबा देखो। यहीं पे नंद बाबा रहा करते थे। यहीं पे कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में जन्म नहीं हुआ, मथुरा में प्रकट हुए थे। वसुदेव देवकी सो रहे थे और ठीक रात के 12 बजे विष्णु के रूप में वो प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देखो, हम नंद महल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी पार्टी बैठी हुई है, इसलिए दूर से ही दर्शन करा रहे हैं। मौका लगा तो पास से भी दर्शन कराएंगे। ये वो स्थान है, यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ बैठाल के दर्शन करते हैं,
खड़े खड़े दर्शन नहीं किए जाते। तो मैं बतला रहा था कि कृष्ण यहां पैदा हुए, गोकुल में पैदा हुए, यहां उनका नाड़ी छेदन और जात कर्म संस्कार हुआ, मथुरा में नहीं हुआ। मथुरा में तो प्रकट हुए थे और फिर वो भगवान के रूप में वसुदेव देवकी के आगे बातचीत कर रहे थे। उनको उपदेश दे रहे थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे। कहाँ पे? मथुरा में। ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी की यहां वो प्रकट हुए और ठीक 12 बजे यहां पर वो पैदा हुए। जब वो यहां पर पैदा हुए तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय सारा महावन सो रहा था और यही उनका जात कर्म संस्कार हुआ। मैं बतला रहा था कि नंदगांव से जब वो लोग यहां आके रहने शुरू कर दिए तो पर्जन्य ने बड़ी पूजा पाठ कराई। आशेश्वर महादेव जी के इधर उधर कि नंद के बच्चा पैदा हो जाए, नंद के बच्चा पैदा हो जाए। तो नंद बाबा जी ने एक दिन यशोदा जी को कहा, मुझे संतान की इच्छा नहीं है, मैं वैरागी हूं और पर्जन्य ने मुझको इसीलिए यहां का राजा बनाया है कि मैं वैरागी हूं। लेकिन मेरे ना हृदय में और आंखों के सामने एक लड़का घूमता रहता है, मुस्कुराता है, घुंघराले से बाल हैं, आज सांवला रंग है उसका, मेरे दिल को खींचता है। और यशोदा कहती है मेरे को भी। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके नित्य पुत्र हैं। हाँ, वो लड़का आ जाए तो मैं फिर उसको पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेता हूं। तो उन्होंने फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा की। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे को वही पुत्र मिलेगा। तो वो पुत्र हुआ। तो जिस समय पुत्र हुआ यहाँ पे सब सो गए, खुद यशोदा जी सो गए। अरे कृष्ण पैदा हुए हैं, कोई आम बच्चा थोड़ी पैदा हो जो माँ को दर्द करेगा और माँ चीखेगी चिल्लाएगी। सोए सोए में बच्चा पैदा हो गया ठीक 12 बजे। और उस समय जात कर्म संस्कार हुआ। उससे पहले कुछ देर बाद एक लड़की पैदा हुई और वसुदेव जी आए। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को लेके आए। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के किनारे रखा। तो यशोदा जी के पास जो मूल कृष्ण पैदा हुए थे उसमें वो कृष्ण जो वसुदेव जी लेके आए थे वो उस मूल कृष्ण के अंश थे। और यशोदा जी के जो कृष्ण पैदा हुआ वो अंशी कृष्ण थे। अंशी कृष्ण में अंश कृष्ण मिल गए। जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है और एक हो गए, दो नहीं रहे। और वो लड़की को उठा के ले गए। जब वसुदेव जी लड़की को ले गए उस समय सब जग गए और तब फिर जात कर्म संस्कार हुआ, नाड़ी छेदन संस्कार हुआ। कृष्ण अभी 6 ही दिन के थे तो पूतना राक्षसी आई यहीं पे और कृष्ण ने उसको मार दिया। अभी कृष्ण थोड़े ही बड़े हुए तो वो शकट के नीचे लेटे हुए थे। तो एक राक्षस आया, उसका शरीर ही नहीं था। उसने कृष्ण को मारने के लिए छकड़े को, शकट को दबाया ताकि कृष्ण
उसके अंदर दब जाएं। लेकिन कृष्ण ने शकट को हल्की सी लात मारी। कृष्ण बहुत छोटी उम्र के थे उस समय, 2 या 3 महीने के मुश्किल से थे। करवट बदलना शुरू किया था और माँ यशोदा उसका उत्सव मना रही थी। और वो छकड़ा जो था, शकट जो था, वो उछल के कई मीटर ऊपर चला गया। जितने उसके ऊपर मटके और दही वगैरह थे वो तोड़ के नीचे आ गए और वो बिना शरीर वाला शकट असुर वो भी मारा गया। ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष का बेटा था एक उत्कच असुर था और वो हिरण्याक्ष के बेटे ने लोमश ऋषि के यहाँ बड़ा उत्पात मचा रखा था, उनके बगीचों को नष्ट कर देता था। तो उन्होंने कहा जा तू शरीर रहित हो जा। फिर इसने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा जब कृष्ण आएंगे तो तेरा उद्धार कर देंगे। तो कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना का उद्धार किया, उसको धात्री उचित गति दे दी। ऐसे ही शकटासुर को मारा नहीं, उसका भी उद्धार किया। और यहीं पे तृणाव्रत आया, तूफान आंधी लेके आया, कृष्ण को उठा के ले गया और कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, वो गला ही दबा दिया और बेचारा मर गया। तो ऐसे बड़े सारे असुर आए। तो जब कृष्ण यहाँ 2.5-3 साल के थे, उसी समय माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से भी बांधा। बंधे बंधे उखल से कृष्ण ने, यहाँ 2 पेड़ थे अर्जुन के, उसे जमल अर्जुन कहा, जमल मैंने जुड़वा, जमलार्जुन कहा। और उखल उन दोनों पेड़ के बीच में फंस गई तो दोनों पेड़ जो है वो गिर गए, दाएं बाएं गिर गए। और गिर जाने से उसमें से बड़े सुंदर स्वरूप में उनका कल्याण हो गया, उनका उद्धार हो गया। वो थे कौन? कुबेर के बेटे थे। वो श्राप था नारद जी का और नारद जी का ही आशीर्वाद था, वो निकल आए बाहर। और कृष्ण ने उनको भी अपने धाम में रख दिया। उनका नाम पड़ गया मधुकंठ और स्निग्धकंठ। और यहाँ वो कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं नंद बाबा की सभा में और गोपियों की सभा में। तो जब वो 2.5 साल के हो गए थे, कृष्ण 2.5-3 साल के थे, तो इतने असुरों का उत्पात के कारण नंद बाबा अपने पुत्र को लेके यहाँ से निकल पड़े। और उधर वृषभानु महाराज जी भी अपनी पुत्री को लेके निकल पड़े। बहुत दिन घूमते फिरते अलग अलग जगह उन्होंने अपने टेंट खोल देते थे। 3-4 साल के बाद फिर पुणे नंदगांव पहुंचे तो पता चला कि नंदगांव की पहाड़ी पे ये श्राप हो गया है असुरों को कि अगर असुर वहां आएंगे तो वो पत्थर बन जाएंगे। तो इन्होंने नंदगांव में अपना डेरा जमा लिया और बरसाना की पहाड़ी पे वृषभानु महाराज जी ने जमा लिया। यहीं पास में उखल वाला स्थान है, यहीं पास में ब्रह्मांड घाट है। यहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और माँ यशोदा ने डांट लगाई थी। उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखाया। शायद हम वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।